नमस्ते और वेलकम टू एआई बुकवर्स, जहां एआई किताबें ही नहीं पढ़ता बल्कि उनके बारे में बातचीत भी करता है। आज हम भूगोल की दुनिया में एक दिलचस्प सफर पे निकल रहे हैं। हमारे पास है एक बुनियादी भूगोल की किताब का पहला चैप्टर। इसका टाइटल है भूगोल एक विषय के रूप में। तो चलिए देखते हैं कि ये परिचयात्मक अध्याय क्या कहता है, इसकी बारीकियों को समझते हैं। तो पहला सवाल जो शायद मन में आता है और ये चैप्टर भी उठाता है, हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए? भाई, हम पृथ्वी पर रहते हैं, ये तो है ही। हमारा जीवन आसपास की चीजों से प्रभावित होता है, संसाधनों पर हम निर्भर हैं। लेकिन यह अध्याय इससे आगे क्या बताता है? हाँ बिल्कुल, निर्भरता तो एक पहलू है ही, पर यह अध्याय असल में इस बात पर जोर देता है कि भूगोल हमें क्या कहते हैं, हमारे आसपास जो इतनी विविधता है ना, उसे समझने में मदद करता है। आप देखिए, फसलें अलग हैं, लोगों का रहन सहन, पहनावा, रीति रिवाज, ये सब जगह जगह पर अलग क्यों है? भूगोल हमें इन स्थानिक भिन्नताओं, मतलब ये जो स्पेशल वेरिएशंस है, इनके कारणों को जानने के लिए उत्सुक बनाता है और उनकी कद्र करना सिखाता है। ये सिर्फ जानना नहीं है कि क्या है, बल्कि ये समझना है कि ऐसा क्यों है उस जगह पर। अच्छा, यानी सिर्फ ये नहीं कि हम चीजों पर निर्भर हैं, बल्कि ये समझना कि वो चीजें कहाँ हैं, कैसे हैं और क्यों हैं, और इसका हम पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो फिर ये अध्याय भूगोल को मतलब परिभाषित कैसे करता है? इसकी परिभाषा क्या दी है? हाँ, तो देखिए, जैसा चैप्टर में बताया है, भूगोल शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो, जिसका मतलब है पृथ्वी, और ग्राफोस मतलब वर्णन। तो सीधा सा मतलब हुआ पृथ्वी का वर्णन। पर यह सिर्फ वर्णन नहीं है। समय के साथ विद्वानों ने इसे और व्यापक बनाया। कहा कि ये मनुष्यों के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन है। इसमें इंसान भी आ गया, और ये समझना भी जरूरी है, जैसा अध्याय कहता है कि पृथ्वी तो भाई बहुत जटिल है, बहुआयामी है, इसीलिए तो इतने सारे विज्ञान हैं। भूविज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मौसम विज्ञान, ये सब प्राकृतिक विज्ञान हो गए। और फिर सामाजिक विज्ञान भी है, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, ये सब पृथ्वी के अलग अलग पहलुओं को पढ़ते हैं। हाँ, यहीं पर एक सवाल आता है फिर। अगर इतने सारे विज्ञान पहले से ही पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों को देख रहे हैं, तो भूगोल की अपनी अलग पहचान क्या है? इस अध्याय के हिसाब से भूगोल का खास योगदान क्या है, अगर वो इन सब से जानकारी ले ही रहा है? बिल्कुल सही सवाल है, और अध्याय ऐसा साफ करता है। देखिए, भूगोल विषय वस्तु और तरीका दोनों में बाकी विज्ञानों से अलग है, भले ही उनसे जुड़ा हुआ है। भूगोल का जो अनोखापन है वो उसके नजरिए में है, स्थानिक नजरिया, मतलब स्पेशल पर्सपेक्टिव। वो देखता है कि अलग अलग प्राकृतिक और सामाजिक चीजें कहाँ फैली हुई हैं, उनका पैटर्न क्या है और वो आपस में कैसे जुड़ी हैं। रिचर्ड हार्टशॉन का जिक्र है ना अध्याय में? हाँ, है। उन्होंने कहा था कि भूगोल पृथ्वी की सतह के क्षेत्रीय विभेदन, मतलब एरियल डिफरेंशिएशन, उसके वर्णन और व्याख्या से जुड़ा है। क्षेत्रीय विभेदन मतलब ये समझना कि एक जगह दूसरी जगह से अलग क्यों है। तो भूगोल सिर्फ क्या और कहां तक नहीं रुकता, बल्कि वो पूछता है क्यों कोई चीज किसी खास जगह पर वैसी है, और वो अलग अलग तथ्यों को क्या कहते हैं, एक साथ लाकर एक पूरी तस्वीर बनाता है, जिसे संश्लेषण या सिंथेसिस कहते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, संश्लेषण। हेटनर ने भी कुछ ऐसी ही बात कही थी कि भूगोल पृथ्वी की सतह के अलग अलग हिस्सों में जो घटनाओं का अंतर है उसका अध्ययन है। और इन स्थानिक भिन्नताओं को पढ़ने के, जैसा अध्याय बताता है, दो मुख्य तरीके हैं। दो तरीके कौन से? एक है विषयगत भूगोल, मतलब सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, और दूसरा है प्रादेशिक भूगोल, यानी रीजनल ज्योग्राफी। अच्छा, विषयगत और प्रादेशिक, इन दोनों तरीकों में क्या फर्क है फिर? ये थोड़ा समझाइए। हाँ, तो विषयगत में ऐसा होता है कि हम कोई एक खास भौगोलिक चीज पकड़ लेते हैं, जैसे मान लीजिए जलवायु, या फिर मिट्टी, या जनसंख्या, या कोई उद्योग। फिर हम देखते हैं कि ये चीज पूरी दुनिया में या किसी बड़े इलाके में कहाँ-कहाँ कैसे फैली हुई है, उसका पैटर्न क्या है। अच्छा, मतलब एक टॉपिक लेके पूरी दुनिया में देखना। जी। और प्रादेशिक भूगोल में हम ठीक इसका उल्टा करते हैं। हमें खास प्रदेश या इलाका चुनते हैं, जैसे कोई देश हो गया, या राज्य, या जिला। फिर हम उस एक इलाके की सारी भौगोलिक विशेषताओं को एक साथ पढ़ते हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो, जैसे पहाड़, नदी, या मानवीय हो, जैसे खेती, शहर।
ताकि उस पूरे इलाके की एक मिलीजुली समझ बन सके। समझ गया। तो ये दुनिया को देखने के दो अलग-अलग पर शायद एक दूसरे से जुड़े हुए नजरिए हैं। हाँ, बिल्कुल पूरक नजरिए हैं। और देखिए, भूगोल सिर्फ अपने नजरिए में ही खास नहीं है, वो लगातार बदल भी रहा है, विकसित हो रहा है। अध्याय इस तरफ भी इशारा करता है कि कैसे भूगोल को पढ़ने के, समझने के तरीके बदले हैं समय के साथ। हाँ, जैसे पहले लोग हाथ से नक्शे बनाते थे, घंटों लगते होंगे। बिल्कुल। और अब कंप्यूटर कार्टोग्राफी है, GIS है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। GIS, हाँ। हाँ, और ये सिर्फ तकनीक का बदलाव नहीं है, आप समझिए। GIS जैसी तकनीकों ने भूगोलवेत्ताओं को इतनी क्षमता दे दी है कि वो बहुत सारे स्थानिक डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं। ऐसे जटिल पैटर्न और संबंध देख सकते हैं जो पहले शायद संभव ही नहीं था। अच्छा। तो इससे न सिर्फ हमारे जवाब बदले हैं, बल्कि भूगोल में जो सवाल पूछे जाते हैं वो भी अब ज्यादा गहरे और परिष्कृत हो गए हैं। तो कुल मिलाकर ये पहला अध्याय हमें एक तरह से याद दिलाता है कि भूगोल सिर्फ जगहों के नाम रटना या नक्शे देखना नहीं है। ये असल में पृथ्वी को समझने का एक बहुत ही डायनामिक, एक विश्लेषणात्मक तरीका है, जो हमें अलग अलग परिदृश्यों, लोगों, प्रक्रियाओं और सबसे जरूरी उनके बीच के स्थानिक संबंधों को समझने में मदद करता है। यह हमें अपने आसपास की दुनिया से ज्यादा गहराई से जोड़ता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया AI बुकवर्स देखने के लिए। मिलते हैं अगले पुस्तक साहसी कार्य में।